Hi Libra, how are you? Welcome to Tarot. This is your monthly tarot reading, tarot predictions for the month of April. ये अप्रैल के लिए आपकी ओवरऑल एनर्जीज हैं, ओवरऑल लुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल ये माह आपके लिए कैसा रहेगा और आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपके करियर में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी सेहत कैसी रहेगी, देख लेते हैं इस tarot रीडिंग में। अगर कि आपको ये वीडियो पसंद आती है लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर दीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पर्सनली कुछ भी जानना चाहते हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ के बारे में हो या आपके करियर के बारे में हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। लेट्स सी ये मंथ आपकी लव लाइफ के लिए, आपके करियर के लिए और आपकी हेल्थ के लिए कैसा रहेगा। लेट्स सी, यहाँ पर एक कार्ड हमारे पास आ चुका है। यू हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मेजर चेंजेस आने वाले हैं इस मंथ में। कोई बड़ी तब्दीली अब आपको नज़र आएगी और कुछ अच्छा भी होने जा रहा है। आपका लक आपका साथ देगा, सेहत आपकी अच्छी रहेगी। और अगर के करियर की बात करी जाए तो बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं। हो सकता है कि आपको आपकी मर्ज़ी की जॉब मिल जाए या अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल है। कोई आपके साथ मिल करके चलना चाहता है, हो सकता है कि कोई ऑफ़र आपके पास आ जाए। और यहाँ पर आपके पास दी सन का कार्ड है, सेकंड कार्ड दी सन का कार्ड है। हैप्पीनेस, एंजॉयमेंट, सेलिब्रेशंस, फैमिली के साथ अच्छा टाइम आप स्पेंड करने वाले हो। मेजर एनर्जीज़ हैं, थोड़ा सा लेट ये जो सब चीज़ें आपके सामने आएंगी बट सब बहुत अच्छा होने जा रहा है। घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। हो सकता है कि आपके आउटिंग के प्लान्स बने, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह घूमने के लिए जाना और अपनी फैमिली के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करना। या अगर आपके समन स्पेशल हैं, आप रिलेशनशिप में हो या अगर आप मैरिड हो तो आप अपने पर्सन के साथ भी आने जाने का कोई प्लान बनाने वाले हो। कुछ सेलिब्रेशन, इन्जॉयमेंट, इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं और आप काफ़ी खुश भी नज़र आ रहे हो। बट यू हैव यहाँ पर दी मून की एनर्जी आ चुकी है आपके पास, जो कि शो करती है किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स या कुछ ऐसी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं जो कि आपको डरा रही हैं। मीन्स कि ऐसा नहीं कि कुछ खौफनाक आप देख रहे हो, जो आप देख रहे हो आपको ऐसा लग रहा है जैसे वो आपके लिए अच्छा नहीं है, जैसे वो आपके लिए बुरा है, कुछ बुरा होने वाला है, या जो आपके आसपास के लोग हैं वो बुरे हैं, या जो सिचुएशन है वो बहुत बुरी है और आपको किसी किस्म का ख़तरा अपने आसपास महसूस होगा क्योंकि आपको रियलिटीज़ नज़र नहीं आ रही। जो रियलिटी है वो आपको नज़र नहीं आ रही और जो नज़र आ रहा है वो सच्चाई नहीं है। आप जो यानी कि दिखाया जा रहा है उसके ऊपर यकीन करते चले जा रहे हो और इसी वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स या फिर बहुत सारी इस तरह की बातें आपके माइंड में आएंगी जो कि आपको डराती हुई नज़र आ रही हैं और आप काफ़ी खौफ सा महसूस करोगे कि नहीं, जैसे कि कुछ भी अच्छा नहीं है। यहाँ पे द स्टार का कार्ड है। 4 कार्ड्स आपके यहाँ पे मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं। हैप्पीनेस, इंजॉयमेंट, सेलिब्रेशन, एकदम से बड़े चेंजेस आने वाले हैं। लक आपका साथ देगा। अपॉर्चुनिटीज़ अब आपके लिए ओपन होने वाली हैं। हो सकता है नए दरवाजे खुलें। इन करियर साइड काफ़ी अच्छा टाइम स्टार्ट होने वाला है। अगर रिलेशनशिप की बात करी जाए तो जो आपके पास्ट का लव था, हो सकता है कि रिकन्सिलेशन के चांसेस हाई हो जाएं अगर कि आप ट्राई करो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कि आप कोशिश करो तो फिर वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ सकता है जो कि आपके पास्ट से जुड़ा हुआ है, यानी कि आपके पास्ट का लव, और उस पर्सन से आपका रिकन्सिलेशन हो सकता है, रीयूनियन आपका हो सकता है। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है जैसे एक लंबा टाइम गुजर चुका है कि आप दोनों में काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, लड़ाई झगड़े रहे हैं और फिर वो पर्सन अपने रास्ते एंड आप अपने रास्ते हो गए। इस तरह की कुछ एनर्जीज हैं। बट ये टाइम अच्छा है। अगर आप पहल करते हो, आप अपनी तरफ से फर्स्टली मैसेज करते हो तो उस पर्सन का आपको रिप्लाई आ सकता है और आप दोनों में दोबारा से रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या करते हो। हैंगमैन की एनर्जी है, यहाँ पर है आपके पास 7 ऑफ सोर्ड्स और सॉरी 8 ऑफ सोर्ड्स है, साथ में 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ओवरऑल लुक हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड्स की है। इतने सारे मेजर चेंजेस आने के बावजूद आपका माइंड आपके पास्ट की तरफ जा रहा है। बार बार आप सोच रहे हो कि क्या आपसे छूट चुका है, क्या आपसे पीछे यानी कि हट चुका है। चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो कोई चीज़ हो, कोई सिचुएशन हो, किसी के साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, दिल से आप जुड़े हुए हो और आप उस चीज़ को, उस पर्सन को या फिर उस सिचुएशन को भूल नहीं पा रहे। आप इस पॉइंट पे खड़े हो जहाँ पे आपके लिए नए दरवाजे खुलने वाले हैं, सक्सेस के। आपकी लव लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, आपका जो करियर है वो बेहतर होने जा रहा है। लेकिन आप फिर से मुड़ मुड़ के देख रहे हो कि पीछे क्या था, कौन आपके साथ था, कौन आपके खिलाफ था, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ। इस तरफ आपका माइंड रहेगा जो कि आप
आपको स्ट्रक कर देगा, एक जगह पे हैंग कर देगा बुरी तरह से। अब अपने पास्ट के जो इवेंट्स हैं उन पे पछता रहे हो कि आपने जो डिसीजंस लिए वो आपको किस तरह से लेने चाहिए थे, और जो डिसीजंस आपने लिए थे वो आपको अब आकर के हैंग करें, स्ट्रक करें, परेशान करें, इरिटेट करें। आपको नहीं समझ में आ रहा कि आप किस तरह से अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ पड़ी हुई हैं, नज़र आ रही हैं सामने, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लेकिन आप उनको पिक नहीं करें क्योंकि आपका माइंड आपके पास्ट में अभी तक उसी जगह पे कहीं पे हैंग है, स्ट्रक है कि वो पर्सन आपके साथ जुड़ा हुआ था, अब आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं है। कोई चीज़ आपके साथ बहुत ज़्यादा आप उससे कनेक्टेड थे और आप उस चीज़ से दिल से यानी जुड़े हुए थे, और अब आपकी लाइफ में वो नहीं है, तो आप उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते चले जा रहे हो। ये सब आपकी सेहत पे बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट करेगा, और ये लास्ट में बिल्कुल होने वाला है। इस मंथ के लास्ट के डेज़ में आपकी सेहत हो सकता है कि कुछ हद तक डिस्टर्ब रहे, आप मेंटली डिस्टर्ब हो, स्ट्रेस से आपको अपने फ्यूचर को लेकर के परेशान हो, फ्यूचर में कौन साथ होगा, कौन आपके खिलाफ जाएगा, लोग आपके खिलाफ क्या प्रोसेस कर रहे हैं, और आप क्या अपनी मंजिल को हासिल कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, और जिन चीज़ों से आप प्यार करते हो, जब आपका कोई गोल है या आप कुछ अचीव करना चाहते हो, तो क्या वो आपको मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। ये सारी चीज़ें मिल करके आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। और इस मंथ के जो लास्ट के डेज़ हैं, हो सकता है उसमें आप अपनी नींद भी अच्छे से पूरी नहीं कर पाओ, क्योंकि जब भी आप सोने की कोशिश करेंगे आपको ऐसे लगेगा कुछ बुरा होने जा रहा है। कुछ लोग हैं जो आपके खिलाफ हैं, वो कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें करते हैं ताकि वो आपको परेशान कर सकें, ताकि वो आपको डिस्टर्ब कर सकें, और ये इसी चीज़ों की वजह से आपकी सेहत बुरी तरह से मुतासिर हो सकती है। अपनी सेहत पे बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ये मंथ आपके लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें लेकर के आने वाला है, अच्छी चीज़ें, अच्छी एनर्जीज, जो कि सब कुछ अच्छा नज़र आ रहा है। अगर आप इन चीज़ों को देखो, जितना हो सके अपने दिल के साथ कनेक्टेड रहना है, और आपने ये देखना है कि आपकी असल खुशी कहाँ है, किस पर्सन के साथ है, किस चीज़ में है। उन चीज़ों के बारे में सोचें, ना कि आप पास्ट के बारे में सोच रहे हैं कि क्या छूट गया, कौन मुझसे पीछे हट गया, किसने अपना हाथ छुड़ा लिया। अगर आप वो सब सोचोगे तो जो आपको मिलने वाला है ना वो नहीं मिल। मंथ आपके लिए काफ़ी मेजर चेंजेस लेकर के आ रहा है, इनफैक्ट स्टार्ट हो चुके होंगे क्योंकि अप्रैल का अब मिड तो होने ही वाला है इन करीब, तो बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। बाकी ये है कि आपने परेशान नहीं होना, फालतू में टेंशन लेनी छोड़ दें, बस अपनी लाइफ को एंजॉय करें और अपने प्रेजेंट मोमेंट्स पे जितना हो सके फोकस करें कि आज आपके पास क्या है, वो नहीं जो कि आपसे छूट चुका है। और इसी तरह से आप असली जो अपने दिल की खुशी है उसको ढूंढ पाएंगे। और ये थी इस मंथ की टैरो रीडिंग, एक हल्की सी झलक। ये मंथ आपके लिए कैसा रहेगा, कुछ एनर्जीज़ तो अब हो सकता है आपके सामने आ चुकी हों, बाकी कुछ एनर्जीज़ जो कि आने वाली हैं आपके सामने वो मैंने आपको बता दी हैं इस टैरो रीडिंग में। और नेक्स्ट मंथ की लव रीडिंग बहुत जल्दी चैनल पे अपलोड हो जाएगी, जैसे ही ये रीडिंग्स कंप्लीट हो जाएंगी जो कि अप्रैल की हैं। इसके साथ ही मई के लिए जो टैरो रीडिंग्स है, लव रीडिंग्स, वो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।